बहुत सारे कमेंट्स आने के बाद कि हॉरर एनीमे उसके बाद मेरे को हॉरर एनीमे तो कोई खास मिली नहीं। बट मैंने ट्राई करी एक हॉरर मांगा एंड आई कैन से दैट इट्स प्रिटी डिस्टर्बिंग। भाई हॉरर का तो पता नहीं, बट ये बहुत ही फक्ड अप मांगा और बहुत ही डिस्टर्बिंग विजुअल्स हैं इसके अंदर। तो अगर तुम ऐसे हो जिनका थोड़ा मन कमजोर है और थोड़ा वियर्ड वियर्ड स्टफ देख के तुम्हें घबराहट होती है, तुम डर जाते हो, तो दिस मांगा इज नॉट फॉर यू। वेल ये था इस वीडियो का डिस्क्लेमर। अब शुरू करते हैं अपनी मांगा के ऊपर। तो मैं बात कर रहा हूँ उजुमा की द स्पाइरल इनटू द हॉरर की। तो अपनी मांगा की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम है किरी, और वो हमें बता रही होती है अपने टाउन के बारे में, जो भी स्ट्रेंज घटनाएं उस टाउन में घट रही हैं। और उस टाउन का नाम हमें बताया जाता है कुरोजो-चो। नाउ स्टोरी की स्टार्टिंग होती है जब किरी में बताती है कि वो एक दिन स्कूल जा रही होती है और सडनली उसे एक एली में एक वियर्ड सा इंसान मिलता है जो उसे देख के लगता है कि वो उसके दोस्त सोइची का फादर है। बट व्हेन शी गोज टू हिम एंड टॉक्स टू हिम, वो बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं देता है। नाउ जब वो रिप्लाई नहीं देता है तो किरी को लगने लगता है कि शायद जो मैं सोच रही हूँ ये वो पर्सन नहीं है, एंड शी मूव्स ऑन। बट जब नेक्स्ट डे वो ये हरकत अपने दोस्त सोइची को बताती है तो वो कहता है कि येस, दैट वॉज माई फादर एंड ही इज़ बीन एक्टिंग स्ट्रेंज लेटली। और इसी के बाद हम मूव ऑन करते हैं कीरे और सोइची के एक पार्क की कन्वर्सेशन में, जहां उसको सोइची बोलता है कि इस टाउन में उसको बहुत अजीब लगता है। इट्स लाइक ये टाउन कंट्रोल कर रहा है चीज़ों को, इसमें बहुत वियर्ड स्टफ हो रहे हैं एंड दिस टाउन इज़ मेसिंग अप विद हिज ब्रेन। और उसके पापा के वियर्ड बिहेवियर के पीछे भी ये टाउन ही रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सब होने के बाद नेक्स्ट डे कीरे अपने घर में देखती है कि सुइची के फादर उसके फादर से मिलने आए हैं। नाउ कीरे के फादर एक बहुत ही अच्छे पॉटर हैं टाउन के, तो सुइची के फादर उनसे मिलने आते हैं और सुइची के फादर वहाँ भी बहुत ही अब्सर्ड बातें कर रहे होते हैं अबाउट सम स्पाइरल थिंग्स। और वो बोलते हैं कि सब चीज़ें स्पाइरल हैं एंड स्पाइरल इज़ एवरीथिंग। वो कीरे के फादर को बोलते हैं कि उनको स्पाइरल शेप्ड का एक बाउल चाहिए एंड ही इज़ जस्ट कलेक्टिंग एवरीथिंग दैट हैज़ स्पाइरल इन इट एंड ही इज़ ऑब्सेस्ड विद स्पाइरल। और ये सब बताते टाइम उनके फेस पर बहुत ही वियर्ड सी स्माइल भी रहती है। नाउ इस इंसिडेंट को जब सुइची से कीरे कन्फेस करती है तो सुइची बताता है कि हाँ, मेरे फादर का कुछ तो ऑब्सेशन चल रहा है स्पाइरल से। वो बहुत ज़्यादा ही अजीब रिएक्ट कर रहे हैं, बस अपनी स्टडी में पड़े रहते हैं अपने स्पाइरल के कनेक्शन के साथ। ही डज़ नॉट गो टू वर्क एंड ही इज़ जस्ट कम्प्लीटली लॉस्ट इन स्पाइरल्स। वो बताता है कि एक दिन वो गुस्सा भी हो गए थे जब खाने में स्पाइरल मीसो नहीं था। उसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा वायलेंट रिएक्शन दिया और फिर तेज़ तेज़ मीसो को चला के उसके अंदर एक स्पाइरल क्रिएट कर दिया। वो जब नहाने जाते हैं तो भी बाथटब में पहले एक स्पाइरल क्रिएट करते हैं और फिर बैठते हैं, और ये स्पाइरल का ऑब्सेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ये सब सुन के पहले तो कीरे हंस देती है, पर सुइची कहता है कि यू आर नॉट टेकिंग मी सीरियसली बट इट इज़ ट्रू। और फिर वो बोलता है कि जब वो स्पाइरल्स को देख रहा होता है उसका फादर, तो उनकी आंखें इंडिपेंडेंटली स्पाइरल की तरह ही घूमने लगती हैं। नाउ कीरे इस चीज़ पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती है, तो सुइची बोलता है कि तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें खुद ही दिखा देता हूँ। और जैसे ही वो घर पहुंचते हैं देखते हैं कि उसका फादर उसकी मदर पे अब्यूज़ कर रहा होता है फिजिकल, जस्ट बिकॉज कि उसकी मदर ने पूरा स्पाइरल का कनेक्शन फेंक दिया है उसका। ना वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है उसके स्पाइरल के कनेक्शन फेंकने पे, और वो बोलता है कि मुझे खुद से स्पाइरल बनाने का तरीका मिल चुका है। देन वो अपनी आंखों को स्पाइरल की तरह गोल गोल घुमाना शुरू करता है, जिससे बहुत ज़्यादा डर जाती है कीरे और वहाँ से चली जाती है। अब ये सब होने के नेक्स्ट डे कीरे के फादर वो बाउल तैयार कर देते हैं जो सुइची के फादर ने उनसे मांगा था, और वो कीरे से ही बोलते हैं कि तुम इस बाउल को जाके सुइची के फादर को दे आओ। नाउ कीरे जैसे तैसे डर डर के जाती है और वहाँ जाके सुइची के फादर बोलते हैं कि ही डज नॉट नीड इट एनी मोर। वो कीरे को भी वही बात बताता है कि उन्होंने स्पाइरल बनाने का खुद से तरीका ढूंढ लिया और वो ह्यूमन बॉडी में ही बन सकती हैं। और ये कहते ही वो एक बहुत ही क्रीपी हरकत करते हैं जिससे कीरे बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है तुरंत ही। वो अपनी जीभ को बाहर निकालते हैं और बहुत ही ज़्यादा बाहर निकाल के उसको रोल करते हैं, और एक बहुत ही मैनेसिंग और क्रीपी सा लुक होता है उनके फेस पे। ना ये सब देख के कीरे बहुत ज़्यादा डर गई होती है, वो भाग जाती होती है। और नेक्स्ट डे पता चलता है कि सुइची के फादर की डेथ हो चुकी, और सबको ये बताया जाता है कि वो स्टेयर से गिर गए थे। बट सुइची रिवील करता है रियल रीज़न कि उसके फादर की डेथ क्यों हुई। वो बोलता है कि एक दिन मैं और माँ बाहर थे, हम वापस आए तो हमने देखा कि उसके फादर कहीं भी नहीं थे और सब कुछ खाली पड़ा था। तभी उन्हें उसकी फादर की स्टडी के अंदर एक बहुत बड़ा स्पेयर बॉक्स दिखा, और वो सोचे कि ये क्या है और ये अचानक से यहाँ पे क्यों है। और जैसे ही इन्होंने उस ढक्कन को खोला, उन्होंने देखा कि उसके फादर ने अपने आप को एक स्पाइरल की तरह उस डब्बे में स्टफ कर लिया गया। उनकी बोन्स पूरी टूट चुकी हैं, वो बिल्कुल एक सांप की तरह स्पाइरल फॉर्म में पड़े हुए हैं, और उनकी डेथ हो गई है उस डब्बे के अंदर ही।
और ये सब सुइची बता ही रहा होता है, तभी कीरे एक बहुत ही वियर्ड चीज़ नोटिस करती है कि आसमान में बादल पूरी स्पाइरल शेप में बनने स्टार्ट हो चुके होते हैं। और फिर सडनली जो सुइची के फादर की एशेज़ का धुआं होता है वो ऊपर उठने लगता है, और ऊपर उठ के उस स्पाइरल में मिलके वो सुइची के फादर का फेस बना देता है, जिससे सुइची की मॉम बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उनको मेंटल हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। नाउ इसी के साथ शुरू होती हैं बहुत ही गलत इंसिडेंट इस टाउन के अंदर। यहीं से शुरू होती है इस टाउन के स्पाइरल का हॉरर और बहुत ही घिनौनी और डरावनी चीज़ें। वेल ये था मांगा का प्लॉट, स्टोरी और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अगर आपको ये मांगा पसंद आ रही हो, मैंने स्पॉइलर ज़्यादा नहीं दिया है, बस स्टार्टिंग का कुछ बताया ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। आगे क्या क्या होता है, कैसे मिस्ट्री सॉल्व होती है, ये सब आप मांगा में पढ़ सकते हो। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा हो तो एक वीडियो को लाइक कर देना। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, पीस आउट।